Assalamu alaikum, students of class 4. How are you all students? Hopefully students, you all will be fine and safe at your homes and doing your work properly. It is better to stay at home and take care of yourself. Okay students, in the previous lecture number 25, I have given you the warm-up activity of the new chapter number 4, that is houses all around. It was very easy activity. Hopefully you all have done it. Now it is my lecture number 26 and we are going to study about the houses all around. Before starting the lecture, I would like to discuss about the warm-up activity, students. In the activity, you have to write the names of the persons, of the workers who do the work shown in the diagram. ठीक है, जो डायग्राम में काम शो किया गया है उनके वर्कर्स के नाम, उन पर्सन्स के नाम लिखने थे आपने एक्टिविटी में. सिंपल एक्टिविटी थी, बुक में ही करना था ये काम. सो इन द फर्स्ट डायग्राम द आंसर इज पेंटर. You can see there's a paintbrush and bucket and there's a paint. So this work is done by the painter, P-A-I-N-T-E-R, painter. Okay, please tally your spellings. Okay, in the next diagram there is the cement, bricks. Okay, so this work is done by the mason. Mason means मजदूर. ठीक है, मजदूर जो काम करते हैं घर बनाने के लिए, तो that is the mason, M-A-S-O-N, mason. Okay, please tally your spellings. In the next diagram, there are the some like there is a tap water tap. There is a tap and there is the instrument, right? It is this work is done by the plumber. ठीक है, जैसे हमारे घर के नलके वगैरह ख़राब हो जाए तो प्लम्बर सही करता है उन्हें. ओके, नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ प्लास, स्क्रू ड्राइवर एंड बल्ब, वायर. दिस ऑल आर शोन इन द डायग्राम. सो दिस वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिशियन. यानी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का, बल्ब का, होल्डर का, तो हम किसे कॉल करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं ताकि उसे सही कर दे. Okay, now students, come towards today's lecture. In the previous lecture I have shown you the different diagrams of the different houses and building. Okay, so you have seen the diagram of tent. टेंट क्या होता है ये देखा था हमने, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में जो है इसमें डिस्कस किया था. Now we are going to start the lecture. Now today we will study about the climate and what is the relation between the climate and the houses. ठीक है ना, क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट और हाउसेस का आपस में क्या लिंक है, क्या इनका आपस में ताल्लुक़ है, इसको हम आज देखेंगे, इसको आज हम स्टडी करेंगे. ओके ना, क्लाइमेट. व्हाट इज़ द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट किसी एक जगह की यूजुअल वेदर कंडीशंस होती हैं, यानी किसी एक जगह पे आम तौर पे मौसम कैसा रहता है, वहाँ की आबोहवा कैसी है, गर्म है, सर्द है, ड्राई है, किस तरह की वहाँ की आबोहवा है, वहाँ ज़्यादातर वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, वहाँ की आबोहवा कैसी है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लाइमेट. ठीक है ना. क्लाइमेट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द टाइप्स ऑफ हाउसेज. क्लाइमेट का घरों की पर जो है, किसी जगह में जो घर बनते हैं उस पर बहुत बड़ा असर होता है. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो घर बनाए जाते हैं. ठीक है ना, जैसा क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं. ऑन द स्क्रीन इन द डायग्राम यू कैन सी अ हाउस. ठीक है, इट इज़ अ मड हाउस एंड इट हैज़ बीन मेड विद द थैच रूफ. ठीक है, थैच रूफ. ठीक है ना, थैच रूफ क्या होती है? थैच रूफ एक स्लिपरी रूफ होती है. ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में जिस तरह से
स्लोप आ रहा है उस तरह से डिज़ाइन की जाती है, ठीक है ना। और जो है ये क्या करती है, इसका ख़ास काम क्या होता है, कब होती है, ये क्या करती है कि इस पर जो है लाइक रेन होती है तो वो वाटर जो है वहाँ कलेक्ट नहीं होता रूफ़ के ऊपर और वो स्लिप होके नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से रूफ़ ख़राब नहीं होती, अपर सरफेस ख़राब नहीं होती घर की। और एक और काम ये करती है, बहुत अच्छा काम, वो क्या काम करती है, दैट थैक्स रूफ जो है ये जो हमारे घर होते हैं गर्म वेदर में, समर वेदर में उनको कूल रखती है, ठीक है। समर वेदर में कूल रखती है उन घर को और विंटर वेदर में उन घरों को ये वार्म रखती है। इस तरह के मटेरियल से बनाई जाती है, इस तरह से डिज़ाइन होती है कि समर वेदर में घरों को कूल रखती है, ठंडा रखती है, और जो है विंटर वेदर में ये घरों को वार्म रखती है। ओके, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, मड एंड क्ले हाउसेस विद अ थैच्ड रूफ रिमेन कूल इन समर एंड warm in winter. These types of houses are found in small towns which have very hot or very cold climates, ठीक है। इस तरह के हाउसेस स्मॉल टाउन्स में ज़्यादातर मिलते हैं हमें, जहाँ के बहुत हॉट क्लाइमेट होता है या फिर बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है। इस तरह के जो छोटे कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह के हाउसेस मिलते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ओके, तो इससे ये इट इज़ ऑल अबाउट द थैच्ड रूफ, ठीक है। थैच्ड रूफ क्या होती है इसके बारे में हमने स्टडी किया है। नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी हाउस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टिल्ट हाउस, ठीक है। अब स्टिल्ट क्या हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टिल्ट हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो कि जो वुड की वुड की जो वुड होती है उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उनको एक ख़ास तरह से कटिंग करके उसके ऊपर जो है हाउस को बनाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा हाउस बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि जो अगर कहीं पर फ्लड आते हैं, कहीं बहुत रेन आती है, तो वो रेन जो है घरों के अंदर ना आ जाए, ठीक है, घरों के अंदर दाखिल ना हो। तो सेफ्टी के लिए रूफ को थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता है वुड के ऊपर। वुड की जो ब्रांचेस होती हैं उनको ख़ास तरह से डिज़ाइन करके कटिंग करके उसके ऊपर घर को बनाया जाता है। तो इसको में घर के में अंदर जाने के लिए स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो है इस तरह से ये वाटर को, फ्लड को घर में आने से रोकती हैं। और सेकेंडरी इनकी जो रूफ होती है वो भी जो है कर्व्ड होती है, ठीक है, राइट, स्लोप वाइज होती है, ठीक है ना, स्लोप होती है। तो क्या होता है कि इस पे से वाटर जो है वो कलेक्ट नहीं होता और वो वाटर जो है रेनफॉल वगैरह में वाटर जो है वो जो है नीचे की साइड पे जो है ना गिर जाता है। तो इस तरह से वाटर कलेक्ट नहीं होता, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इन द डायग्राम यू कैन सी दैट स्टिल्ट हाउस, ठीक है। देखें स्टिल्ट हाउस ये है बना हुआ है स्लोप इसकी जो रूफ जो है स्लोपिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। और जो है इसमें से ज़्यादा वाटर इस पर कलेक्ट नहीं होगा, गिर जाएगा। अगर वाटर आता भी है एरिया में तो वो नीचे ही रहेगा, घर में एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं स्टिल्ट हाउस में, ठीक है। और ये बहुत जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इसका ये बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इन द डायग्राम यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ, ठीक है। अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ, पेज नंबर 25 आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना, हाउस विद स्लोपिंग रूफ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए अभी हाउस जो है इस तरह के हाउसेज ज़्यादातर हिल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंचाई होती है, हिल एरियाज़ में ज़्यादा इस तरह के हाउसेस प्रीफर किए जाते हैं। ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं कि रूफ को ख़ास तौर पे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, स्लोपिंग फॉर्म में होती हैं। इनकी रूफ्स ऐसी क्यों होती हैं? ताकि जो है अगर बारिश होती है इन एरियाज़ में, हिल एरियाज़ में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, स्नो भी विंटर सीजन में स्नो भी पड़ती है वहाँ पर, तो स्नो कलेक्ट हो जाती है हर जगह पर, भर जाती है। तो क्या होता है कि ये जिस तरह के जो हाउसेस होते हैं इसमें अगर रेन होती है, रेनफॉल होता है तो वाटर
स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, रूफ पे जमा नहीं होता, रूफ ख़राब नहीं होती इस तरह से। और सेकेंडली जो स्नो होती है, अगर स्नो भी वो वहाँ पे गिरती है, स्नोफॉल भी होता है, तब भी स्नो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जो है रूफ्स डैमेज नहीं होती और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा इन प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए इस तरह के हाउसेस बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आज के लेक्चर में आपने स्टडी किया कि जो हाउसेस होते हैं इनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है क्लाइमेट के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट जो है हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि लोग जो है वहाँ कंफर्टेबल रहें, रिलैक्स रहें, हाउसेस जो है ड्यूरेबल हों, अच्छी हों, बार बार ख़राब ना हो, हाउसेस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो है वेदर जो है वहाँ का उसके अकॉर्डिंग जो है हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पे कंफर्टेबल हों। ओके स्टूडेंट्स, now in today's lecture we have studied about the climate and the connection between the climate and the houses of the place, of the particular place. Okay, तो इसमें हमने स्टडी किया है about the mud house, a stilt house and a house with sloping roofs, ठीक है। तो ये आपने सब देखा आज। Now students we will move towards the homework, ठीक है। In the previous lecture I have given you the homework that why the houses are important for us। इसका आंसर भी मैंने बोर्ड पे लिखा था, वीडियो में भी अटैच कर दिया था और अलग से इसकी आपको पिक भी मैंने सेंड की थी। तो आज भी ऐसे ही करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क। नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम आज। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफाइन क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट को डिफाइन करें, यानी आबोहवा क्या होती है इसको डिफाइन करें, व्हाट इज़ द क्लाइमेट इसको डिफाइन करें, ठीक है ना। डिफाइन क्लाइमेट में आप कैन सी ऑन द स्क्रीन द आंसर इज दैट द यूजुअल वेदर कंडीशंस इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। यानी एक जगह पे जो किसी ख़ास जगह पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह के क्या वेदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। द यूजुअल वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड एज अ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये आंसर है, आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर क्लाइमेट की हेडिंग डाल के इसको अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, सो होपफुली इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो आप जो है इसको बहुत अच्छा नीट क्लीन स्पेस देके, गैप देके और जो है ना बिल्कुल विद करेक्ट स्पेलिंग्स यू विल डू इट, ठीक है ना। तो जो है डेट भी डाल लीजिएगा और डेट डाल के जो है इसको कंटिन्यू करें ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 को जर्नल्स में इसको राइट कर लें, ओके, लिख लीजिएगा, उसे फिर सबमिट करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज के बैक साइड पे भी गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज में पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 30 पे गिवन है और वहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ थैच्ड रूफ, यानी थैच्ड रूफ के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में है। सो यू कैन सी द आंसर ऑन द स्क्रीन के थैच्ड रूफ के क्या फ़ायदे होते हैं, जिन हाउसेज में थैच्ड रूफ होती है उनके क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में है। नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स द आंसर, you will write the answer. Advantages of having a thatched roof are as following. Question point number 1, houses with thatched roof remain cool in summer. क्या होता है, जो thatched roof वाले हाउसेस होते हैं वो समर में कूल रहते हैं। समर में बहुत गर्मी लगती है ना, तो क्या करते हैं समर में ऐसे thatched roof वाले हाउसेस उन घरों को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, ठीक है। हाउसेस विथ थैच्ड रूफ रिमेन वार्म इन विंटर, ठीक है। विंटर में सर्दी लगती है तो थैच्ड रूफ वाले हाउसेस क्या करते हैं, विंटर में घरों को वार्म रखते हैं, हॉट रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये दोनों वेदर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस रखते हैं। इनके एडवांटेजेस के बेसिस पे इनको बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सो प्लीज़ कीप योर वर्क अप टू डेट, डू इट इन योर जर्नल्स, ठीक है। और स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, डोंट मेक द स्पेलिंग मिस्टेक, डू इट प्रॉपरली। मैं इसकी जो पिक्स है वो भी आपको सेंड कर रही हूँ लेक्चर के साथ, तो प्लीज़ होपफुली डू इट ऑन टाइम इन योर जर्नल्स एंड please send your journals for checking in your school. Okay, take care. Thank you. Allah Hafiz.